तो कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हमारे कैलेंडर का टाइप 2 कंप्लीट करने के बाद टाइप 3 आता है। टाइप 3 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। 15 जून 2005 बराबर सोमवार। तो 18 अगस्त 2017 बराबर क्या वार है। जून से अगस्त में जाना है, मतलब हमें आगे जाना है तो यहाँ पे प्लस लिख देते हैं। और 5 से 17 में जाना है तो आगे ही जाना है, प्लस लिख देते हैं। प्लस लिख देते हैं। जून में 15 दिन चले जाने पर जून में पीछे बचे 15 दिन। 15 में हम 7 का भाग देने पर एक शेषफल बचा। जून के बाद में आता है जुलाई। जुलाई में 31। 31 में हम 7 का भाग देने पर 3। जुलाई के बाद में आता है अगस्त। अगस्त में हमें 18 दिन तक जाना है। इसमें 7 का भाग देने पर बचा 4। जो 7 के जोड़े बनते हैं उनको काट देते हैं। 4 3 7, पीछे बचा 1। यहाँ पे एक शेषफल बचा। उसी प्रकार हम 2005 से 17 में जाते हैं तो वर्षों का अंतर करते हैं। वर्षों का अंतर करने पर हमें 12 वर्ष प्राप्त होते हैं। और 17 तक जाने पर हमें 3 लीप वर्ष प्राप्त होते हैं। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पर ये हो जाता है 15। 15 में 7 का भाग देते हैं तो एक शेषफल यहाँ बचता है। 1 + 1 मिलकर 2 शेषफल हो गए, क्योंकि दोनों में आगे जाना है इसलिए दोनों को ऐड कर लेते हैं। सोमवार में 2 जोड़ने पर सोम + 2 बराबर बुध। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बुधवार। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नोट करो। 15 अगस्त 2022 बराबर शनिवार। तो 11 दिसंबर 2005 बराबर क्या वार है। अगस्त से दिसंबर तक जाना है, मतलब आगे जाना है। आगे जाना है तो यहाँ पे प्लस लगा सकते हैं। और 22 से 5 तक जाना है, मतलब हमें पीछे जाना है। पीछे जाना है तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। 15 में हम 7 का भाग देने पर अगस्त में होते हैं 15 दिन। 15 में अगस्त में होते हैं 31। 31 में से 15 दिन चले गए तो पीछे बचे 16। 16 में हम 7 का भाग देते हैं तो 2। अगस्त के बाद में आता है सितंबर। सितंबर में होता है 30। 30 में 7 का भाग देने पर 2। अक्टूबर में 30। 31। 31 में 7 का भाग देने पर 3। इसी प्रकार मैं आगे लिख देता हूँ 2। इसके बाद में आता है दिसंबर। दिसंबर में 11 दिनों तक जाना है। 11 में हम 7 का भाग देते तो पीछे बढ़ते 4। अब हम 7 7 के जोड़े बना लेते हैं। 4 3 7 है तो शेषफल बचा 6। तो +6 यहाँ पे लिख देते हैं। उसी प्रकार वर्षों का हम अंतर करते हैं। 22 में से 5 घटाने पर 17 वर्ष प्राप्त होते हैं। और 22 तक जाने पर हमें 4 लीप वर्ष प्राप्त होते हैं। इन दोनों का ऐड कर लेते हैं तो होता है 21। 21 में हम 7 का भाग देने पर 0 और डेज बचता है। यहाँ पे आ गया 0। तो शनिवार में हम 6 जोड़ते हैं। शनिवार +6 बराबर शुक्रवार। इसका आंसर हो जाएगा शुक्रवार। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। 12 अक्टूबर सॉरी अक्टूबर 2009 बराबर रविवार। तो 13 मार्च 2025 बराबर क्या वार है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। इसका सॉल्यूशन। अक्टूबर में होते हैं 31। 31 में 12 चले गए, पीछे बचे 18। 18 में 7 का भाग देने पर 4। सॉरी, हमें मार्च से जाना है। अक्टूबर नहीं, यहाँ मार्च होगा। मार्च से लेते हैं, आगे ही चलते हैं हम, पीछे चलना हार्ड हो जाता है क्वेश्चन। मार्च में 31। 31 में से
13 चले गए, पीछे बचे 18। 18 में भाग देने पर 7 का 4। मार्च के बाद में आता है अप्रैल, अप्रैल में 30, 30 का 2। अप्रैल के बाद में आते हैं मई, मई में 3। बाद में आता है जून, जून में 2। जुलाई में 3। अगस्त में 3। उसके बाद में आता है सितंबर, सितंबर में 2। और अक्टूबर में हमें 12 दिनों तक जाना है। 12 में 7 का भाग देने पर पीछे 5 बचता है। अब 7-7 के जोड़े बनते हैं, उनको काट देते हैं। 4 3 7, 2 और 2 4, 3 7, 5 2 7, शेषफल बचा पीछे 3। उसी प्रकार वर्षों का अंतर करते हैं। वर्षों का अंतर हो गया 16 वर्ष। और 25 तक ओड एज आ गए 4। लीपर्स ओड एज ना आते, सॉरी। इन दोनों का टोटल हो जाता है 20। 20 में 7 का भाग देने पर पीछे बचता है 6। अक्टूबर से मार्च में जाना, तो मतलब पीछे जाना, तो यहाँ पे -3 हो गया। और 9 से 5 तक जाना था, तो यहाँ पे प्लस हो गया 6। -3 और +3, 6 जुड़ के यहाँ पे +3 बचता है। -3 +6 जुड़कर यहाँ पे +3 बचा। तो रविवार में 3 जोड़ देते हैं। रवि +3 बराबर आ गया बुधवार। ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद में हम चलते हैं टाइप 4 पे। टाइप 4 में कुछ पॉइंट दे रखे हैं, उन पॉइंटों को याद रखना है। पहला पॉइंट लिखो, टाइप 4 का पहला पॉइंट। आमतौर पर साधारण वर्ष का कैलेंडर 11 वर्ष में दोहराता है, सिवाय उन साधारण वर्षों को छोड़कर जो ठीक लीप वर्ष के बाद आते हैं। उनका कैलेंडर 6 वर्ष में दोहराता है। दो नंबर पॉइंट लिखो इसमें, लीप वर्ष का कैलेंडर 28 वर्षों में दोहराता है। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 1। वर्ष 2005 का कैलेंडर कब दोहराएगा? इसमें ऑप्शन लिखो। ऑप्शन नंबर ए है 2016, ऑप्शन नंबर बी 2011, ऑप्शन नंबर सी 2021, ऑप्शन नंबर डी 2023। इसका सॉल्यूशन करते। 5 एक साधारण वर्ष है जो ठीक लीप वर्ष के बाद में आता है। 2005 एक साधारण वर्ष है जो ठीक लीप वर्ष के बाद में आता है, तो इसका कैलेंडर 6 वर्षों में दोहराएगा। 5 + 6 6 11, तो 2011 हो गया इसका आंसर।
उसके बाद में अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। वर्ष 1996 का कैलेंडर कब दोहराएगा? क्षाण में एक लीप वर्ष है, तो इसमें 28 जोड़ देते हैं, तो 2024 में दोहराएगा। इसका आंसर हो गया 2024। एक क्वेश्चन और लिखो। क्वेश्चन नंबर 3। वर्ष 2012 का कैलेंडर पूर्व में कब प्रयोग किया गया? इसमें ऑप्शन लिखो। 2000, दूसरा ऑप्शन लिखो 1972, तीसरा लिखो 1988, चौथा लिखो 1984। इस प्रकार के प्रश्नों पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि इसमें धोखा हो सकता है। यह पूछ रहा है वर्ष 2012 का कैलेंडर पूर्व में कब दोहराएगा, तो पहले कब दोहराएगा? 2012 क्या है? लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष से तो हमें 28 हम पहले आगे जाते थे। ये पूर्व का पूछ रहा है, तो 28 हमें पीछे जाना है। तो 2012 में से 28 घटाने पर हमें प्राप्त होता है 1984। यह 1984 में दोहराएगा। इसका राइट आंसर हो गया 1984। इसके बाद में एक नोट लगा के पॉइंट लिखना। यदि बीच में 1900, 1800 या 1700 जैसा कोई शताब्दी वर्ष हो तो लीप वर्ष नहीं होते। होते हैं। ऐसे समय में लीप वर्ष का कैलेंडर 40 वर्षों में दोहराता है। एग्जाम्पल के लिए 1880 का कैलेंडर कब दोहराएगा? 1880 में 40 जोड़ने पर 1920। 1880 का कैलेंडर 1920 में दोहराएगा। इसमें एक क्वेश्चन और लिखो। क्वेश्चन नंबर 2। 1984 का कैलेंडर कब दोहराएगा? इस प्रश्न को ध्यान से देखना, क्योंकि आपके साथ धोखा हो सकता है। 1984 एक साधारण वर्ष है, लीप वर्ष है, सॉरी। परंतु इसमें हम 40 जोड़ते हैं, ये लीप वर्षों में चला जाता है, साधारण वर्ष में नहीं गिना जाएगा। तो इसमें हम 40 नहीं जोड़ेंगे, इसमें हम सिर्फ 28 जोड़ेंगे। 1984 प्लस 28 तो 2012। 28 क्यों जोड़ा, इसमें कारण लिख लो। क्योंकि बीच में
2000 आता है जो कि लीपर से एक क्वेश्चन और लिखो इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, 1792 का कैलेंडर कब दोहराता है? 1792 में हम 40 जोड़ते हैं तो आता है 1832। 1792 का 1832 में दोहराएगा। उसके बाद में आती है टाइप 5। टाइप 5 का पहला क्वेश्चन, आज सोमवार है तो आज से 4 दिन बाद कौन सा वार होगा? इसका आंसर है सोमवार प्लस 4 बराबर शुक्रवार। इसका आंसर शुक्रवार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, आज सोमवार है तो आज से 5वां दिन कौन सा वार होगा? इसका आंसर लिखो, सोम प्लस, यहाँ पे 5 नहीं करना है क्योंकि 5वां दिन दे रखा है तो 4 ही जोड़ना है। सोमवार में 4 जोड़ते हैं, मंगल बुध गुरु शुक्र। इसका आंसर हो गया शुक्रवार। क्वेश्चन नंबर 3, आने वाले परसों के अगले दिन रविवार होगा तो बीते कल के 3 दिन पहले कौन सा वार था? ऐसे प्रश्नों में हम आज से स्टार्ट करते हैं। आज, आज के बाद आता है कल, कल के बाद में आता है परसों, आने वाले परसों के अगले दिन, ये अगला दिन, अगले दिन आया रविवार। ये 3 दिन हो गए। तो क्वेश्चन में दे रखा है बीते कल के 3 दिन पहले, ये बीता कल, इसके 3 दिन पहले, ये 3 दिन पहले, बीता कल, ये 3 दिन पहले क्या वार है, यही पूछा है मैं क्वेश्चन में। हम इन सभी को जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4, 4 3 7, 7 हो गया। 7 में 7 का भाग देने पर 0 उड़ जाता है, अर्थात 6 में बार आ जाएगा रविवार। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप में। आज से क्वेश्चन नंबर 5, आज से
आज से 5वां दिन मंगलवार है। तो बीते परसों के बीते परसों से 3 दिन पहले कौन सा वार था? ऐसे प्रश्नों में हम आज से स्टार्ट करते हैं। आज से 5वां दिन। 5वां दिन पूछा है, मतलब हमें 4 जाना आगे है। मंगलवार दे रखा है। मंगलवार में से हम 4 घटाने पर आज का वार आ जाता है शुक्रवार। क्वेश्चन में आगे पूछा है बीते परसों के। ये हो गया बीता कल, ये हो गया बीता परसों। बीते परसों के 3 दिन पहले, बीते परसों के 3 दिन पहले, ये 3 दिन पहले, 3 दिन पहले क्या वार है ये पूछा है क्वेश्चन में। 1 1 3, इन सभी को हम जोड़ लेते हैं। 4 2 6, 6 और 3 9, 9 में हम 7 का भाग देते हैं तो 2 बचता है। मंगलवार में से हम 2 पीछे करते हैं क्योंकि हमें पीछे आना था। मंगलवार में से 2 घटाने पर हमें शनिवार प्राप्त होता है, सॉरी शुक्रवार प्राप्त होता है। उसके बाद में हम चलते हैं टाइप 6 में। टाइप 6 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखने से पहले कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बातें देखो। साधारण वर्ष का कैलेंडर होता है ना, उसमें 365 होते हैं। 365 होते हैं, उनमें हम भाग देते हैं तो 7 का 52 सप्ताह और 1 दिन आता है। उसी प्रकार लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। साधारण वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर का वार सेम रहता है। और लीप वर्ष में 1 जनवरी और 30 दिसंबर का वार सेम रहता है। और 2 जनवरी और 31 दिसंबर का वार सेम रहता है। अर्थात 1 जनवरी और 31 दिसंबर में कौन सा वार ऐसा होता है जो 53 बार होता है? यही वार होते हैं दोनों, जो 53 बार होते हैं। यहाँ पे लिख लो, ये वार 53 बार आता है। और यहाँ पे लिख लेना, ये वार 53 बार आता है। इसमें एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि 2 अगस्त 2014 को रविवार था तो इस वर्ष कौन सा वार 53 बार आएगा?
2014 एक साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में 1 जनवरी या 31 दिसंबर। तो हम अगस्त से दिसंबर की ओर चलते हैं। जनवरी से अगस्त तक की जा सकते हैं हम अगस्त से दिसंबर आगे की ओर चलते हैं, क्योंकि हमें कम वर्षों को महीनों को गिनना होगा। तो 2 अगस्त, अगस्त से 31 दिसंबर। अगस्त को दे रखा था रविवार। अगस्त में पीछे दिन बचे 29। 29 में 7 का भाग देने पर 1 है। अगस्त के बाद में आता है सितंबर। सितंबर में होते हैं 30 दिन। 30 में 7 का भाग देने पर 2। अक्टूबर में 31। 31 में 3 है। उसके बाद आता है नवंबर में 2 और दिसंबर में 3 है। जो 7 के जोड़े बनते हैं उनको हम काट देते हैं। 2 और 2 4, 3 7। पीछे बचा 4। 4 शेषफल। ये 4 बचा है। जो अगस्त से हम दिसंबर की ओर जा रहे आगे जा रहे तो प्लस कर लेंगे। रविवार प्लस 4 बराबर गुरुवार। इसका आंसर हो गया गुरुवार। उसके बाद में एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप में। क्वेश्चन नंबर 2। यदि 6 मार्च 1992 को शुक्रवार था, तो इसी वर्ष में कौन सा या कौन से वार 53 बार आएंगे? 1992 एक लीपर्स है। लीपर्स में 1 जनवरी या 2 जनवरी या 30 दिसंबर या 31 दिसंबर का बार समान रहता है। जो 1 जनवरी का होगा वो 30 दिसंबर को होगा, जो 2 को होगा वो 31 को होगा। तो हम मार्च से आगे की ओर चलते हैं। 6 मार्च। 6 मार्च से हमें जाना है 31 दिसंबर। तो मार्च में पीछे बचे 25 दिन। 25 में हम 7 का भाग देते हैं तो यहाँ पे बचे 4। मार्च के बाद आता है अप्रैल। अप्रैल में होते हैं 30। 30 में 7 का भाग देने पर 2। मई में 3। जून में 2। जुलाई में 3। अगस्त में 3। सितंबर में 2। अक्टूबर में 3। नवंबर में 2 और दिसंबर में 3। जो 7 7 के जोड़े बनते हैं उनको काट देते हैं। 4 3 7। 2 और 2 4 3 7। 2 और 2 4 3 7। पीछे बचा 6। शुक्रवार में हम 6 जोड़ते हैं। शुक्र प्लस 6। शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध और गुरु। 31 दिसंबर को बाहर आ गया गुरुवार। 31 दिसंबर को बाहर है गुरुवार। तो 30 को हो जाएगा बुध। 2 जनवरी को हो जाएगा गुरुवार और 1 को हो जाएगा बुध। इसको हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं। वो तरीका देखो। हम चलते हैं 1 जनवरी से। जनवरी से 6 मार्च। जनवरी में होते हैं 31 दिन। 31 में से 1 कम हो गया, पीछे बच्चे 30। 30 में 7 का भाग देने पर 2 बचा। जनवरी के बाद में आता है फरवरी। फरवरी में लीप वर्ष है तो 29 दिन होते हैं, तो पीछे बचा 1 शेषफल। उसके बाद में हमें जाना है 6 मार्च तक। 7 के जोड़े बना लेते, 6 1 7। पीछे बचा 2।
तो हम शुक्रवार में से 2 कम करते हैं। शुक्र -2 बराबर बुधवार। 1 जनवरी को बुधवार प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हमें पहले प्राप्त हुआ था। दिसंबर की ओर गए थे। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखना। साधारण वर्ष में 1 जनवरी 31 दिसंबर के बराबर होती है। और लीप वर्ष में 1 जनवरी प्लस 1 दिन 31 दिसंबर के बराबर होते हैं। इसमें एक क्वेश्चन लिखना। यदि 1 जनवरी 2017 को शनिवार था तो 31 दिसंबर 2018 को क्या वार था? 2017 एक साधारण वर्ष है। और उसके बाद में चलते हैं हम अगले वर्ष। तो 2017 की 1 जनवरी और 31 दिसंबर को सेम हो गया। तो हम 2018 की 1 जनवरी में प्रवेश करते हैं तो एक दिन एक्स्ट्रा हो गया। तो इसमें हम +1 कर देते हैं। तो यहाँ पे शनिवार दे रखा था। शनिवार में 1 जोड़ देते हैं तो रविवार आ जाएगा। इसका आंसर हो गया रविवार। उसके बाद में लिखो टाइप 7। टाइप 7 में कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखने हैं। प्रथम 100 वर्षों में वर्षों में 24 लीप वर्ष और 101 से 200 में 24 लीप वर्ष। 201 से 300 में 24 लीप वर्ष। ज्यों ही हम 301 से 400 में जाते हैं यहाँ 24 ना होकर 25 हो जाते हैं। 25 लीप वर्ष। टाइप 7 में क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन नंबर 1। 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? वर्ष होते हैं। 400 वर्षों में हम इन सभी को ऐड कर लेते हैं। 24 24 दूनी 48 24 3 72 24 24 छिन्नर छिन्नर एक यहाँ पे 25 दे रखा तो एक यहाँ पर एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं 97। 400 में 97 हो जाते हैं। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2। 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष? 100 वर्षों में लीप वर्ष 100 में हो जाएंगे 24। क्वेश्चन नंबर 3। 200 में 200 वर्षों में लीप वर्ष 200 में हो गए 24 + 24 48 48 लीप वर्ष। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4। 300 में लीप वर्ष 300 वर्षों में लीप वर्ष हो जाएंगे 24 3 72 72। उसके बाद आती है टाइप 8। टाइप 8 में इंपॉर्टेंट बातें लिखो कुछ। 100 वर्षों में
5 ओड डेज। ये कैसे हैं 100 वर्षों में, मैं बताता हूँ। 100 प्लस 24 लीव वर्ष है, इन दोनों में हम 7 का भाग देते हैं, तो 124 में 7 का भाग देने पर 5 और डेज आता है। उसी प्रकार 200 वर्षों में 200 वर्षों में हो जाएंगे 3। उसी प्रकार 300 वर्षों में 300 वर्षों में एक और डेज। उसी प्रकार 400 वर्षों में शून्य और डेज बचता है। ये कैसा हुआ 400 वाला मैं करके दिखाता हूँ। 400 वर्षों में 97 आते हैं लीप वर्ष, इनमें हम 7 का भाग देते हैं। 497 में 7 का भाग देने पर शून्य शेषफल बचता है, शून्य और डेज हो गया। अब आपको एक बात याद रखनी है, नोट लगा के लिख लेना। नोट 1 जनवरी 1 जनवरी को ही हम 1 ईस्वी कहते हैं, या 1 ईस्वी बराबर सोमवार, अर्थात सोमवार 1 से स्टार्ट होता है। तो हम एक टेबल बना देते हैं, वो आप याद कर लेना। 1 2 3 4 5 6 7, उससे पहले एक शून्य और लिख लो। शून्य को हम रविवार दे देते हैं। रविवार के बाद में आता है सोम, सोम के बाद में आता है मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। 6 तक की ये टेबल है। उसके बाद में एक क्वेश्चन करते हैं। ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, 6 मार्च 2006 को क्या वार होगा। ऐसा सिंपल ही पूछ लेते हैं, अगला महीना और वर्ष नहीं देकर, केवल सीधा इतना ही पूछ लेते हैं। तो हम ऐसे में जनवरी से स्टार्ट करते हैं। जनवरी में होते हैं 31 दिन, 31 में 7 का भाग देने पर 3 शेषफल बचता है। उसी प्रकार फरवरी में होते हैं 28, 28 में 7 का भाग देने पर 0। और मार्च में हमें 6 तक जाना है, तो ये मार्च के हो गए 6 दिन। 3 3 प्लस 6 बराबर 9। 9 में हम 7 का भाग देते हैं, तो 2 शेषफल बचता है। उसी प्रकार हमें वर्ष का काटना है, तो इससे पहले वाला वर्ष लेते हैं। यहाँ पे 2006 दे रखा है, तो हम 2005 लेते हैं। 2005 2005 में हम लीप वर्ष देखते हैं। 2000 का हमें शून्य शून्य हो जाता है, क्योंकि पिछली वाली टेबल थी नहीं। यहाँ पे देखो 400 800 1600 1200 और 2000 का 0 डेज बचता है। 2000 का हमें 0 डेज प्राप्त हो गया। 2000 का 0 और ये 2000 का 0 प्लस इसमें कितने वर्ष है, 5 है। 5 वर्षों में कितना लीप वर्ष आता है, 5 वर्षों में एक लीप वर्ष है। यह टोटल हो गया 6। तो हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे 6 शेषफल हो गया। 6 प्लस 2 बराबर 8। 8 में हम 7 का भाग देते हैं, तो यहाँ पे बचता है एक शेषफल। एक शेषफल एक का मतलब होता है सोमवार, जो हमने पिछली टेबल लिखी थी ना, उसमें देखो एक का मतलब हमने लिखा था ना सोमवार, ये रहा एक का मतलब सोमवार। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 2,
27 अक्टूबर 2021 को क्या बार है? 27 अक्टूबर 2021 में क्या बार है? तो अब जनवरी से हम अक्टूबर तक की ओर जाते हैं। जनवरी में होते हैं 31 में 7 का भाग देने पर 3 दिन। उसके बाद आती है फरवरी। 2021 एक साधारण वर्ष है, तो फरवरी में 28 दिन हो जाएगी। 28 में 7 का भाग देने पर 0। बाद में आते हैं मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 27 तक जाना है, तो भाग 27 में भाग देने पर 6 बचता है। अब हम साथ साथ के जोड़े बना लेते हैं। दो और तो 4, 3, 3 दो 5, 5 तो 7। और यहाँ पे अब जोड़े कहाँ पे बनते हैं? 6 2 8, 8 9 10 11, 11 और 3 14, ये पूरे कट गए 14। तो यहाँ पे पीछे शेषफल बचा 6, 6 शेषफल बचा। और 2021 दे रखा है, इससे पहले वाला वर्ष लेते हैं, अर्थात 2020 लेंगे। 2020 2020 में 2000 का तो हो जाएगा 0। और 20 वर्ष दे रखे हैं। 20 वर्षों में कितने ओडे जाते हैं? 5, 5, 5 लीवर्स आ जाते हैं 20 वर्षों में। तो ये टोटल हो गए 25। 25 में हम 7 का भाग देने पर 4, 4 शेषफल यानी 4 ओडेज। 6 प्लस 4 बराबर 10। 10 में हम 7 का भाग देते हैं। 7 का भाग देने पर 3 है। 3 का मतलब बुधवार होता है, जो पिछले टेबल में हमने देखा था ना। 3 का मतलब बुधवार। तो इसका आंसर हो गया बुधवार। उसके बाद में हम अगली टाइप पे चलते हैं। अगली टाइप में आपको एक चीज याद रखनी है जो इम्पोर्टेंट है। टाइप नंबर 9। टाइप 9 में हमें याद रखना है 100 वर्षों में 5 और डेज, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। 400 में 0 दे रखा है। इसमें हम अंतिम और प्रथम बार निकालना सिखाऊंगा। इसमें यहाँ ऊपर लिख लो अंतिम, ये अंतिम बार होते हैं। यहाँ पर लिख लो प्रथम। 5 का मतलब उस टेबल में क्या दे रखा था? शुक्रवार। 3 का बुध, 1 का सोम और 0 का हो गया रविवार। 5 में हम एक जोड़ने पर है। 5 में एक जोड़ने पर है 6 आता है। 6 का मतलब शनिवार। बुध में एक जोड़ने पर गुरु, सोम में एक जोड़ने पर मंगल और रवि में एक जोड़ने पर, जो ऊपर लिख देते हैं, रवि में एक जोड़ने पर सोम आ जाता है। ये अंतिम वार हो गए किसी वर्ष के, और ये प्रथम वार हो गए। क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन लिखने पर ये प्रश्न समझ में आ गया। ये टाइप क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में से कौन सा वार किसी शताब्दी का अंतिम वार नहीं हो सकता? ऑप्शन लिखो। ए में रविवार, बी में सोमवार, सी में मंगलवार और डी में बुधवार।
प्रश्न ध्यान से देखो, निम्न में से कौन सा वार किस शताब्दी का अंतिम वार नहीं हो सकता? शताब्दी का अंतिम वार कौन कौन नहीं हो सकते? शुक्रवार नहीं हो सकता, बुधवार नहीं हो सकता, सोमवार नहीं हो सकता और रविवार नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा मंगलवार। एक क्वेश्चन और लिखो इसमें, निम्न में से कौन सा वार किसी शताब्दी का प्रथम वार नहीं हो सकता? इसके ऑप्शन लिखो। ए में आ गया गुरुवार, ई में शुक्रवार, सी में शनिवार और डी में सोमवार। अब देखो प्रथम वार कौन कौन से होते हैं। प्रथम वार होते हैं सोमवार, शनिवार, गुरुवार, मंगलवार। तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्रवार, क्योंकि शुक्रवार प्रथम वार नहीं होता। इतनी थी आपका कैलेंडर का टॉपिक। आज कैलेंडर का टॉपिक हो गया कंप्लीट, और उसके बाद में हम अगले टॉपिक में मिलेंगे। उससे पहले आपको यह बताना वीडियो कैसा लगा, और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और आगे शेयर करते रहना।